काइजू नंबर 8 सीजन फर्स्ट एपिसोड 11। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें डिफेंस फोर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम की एक मीटिंग देखते हैं, जहाँ पर जो डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर टॉमी होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि एक काइजू डिफेंस ऑफिसर है। और जिसके बाद वो बात कर रहे होते हैं कि इस खबर के बारे में मीडिया को बताना है नहीं, जहाँ पर वो सोचते हैं कि उन्होंने काइजू नंबर 9 के बारे में भी किसी को नहीं बताया, तो वो काइजू नंबर 8 के बारे में भी किसी को नहीं बता सकते। जहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि उसे मार देना चाहिए और साथ ही कुछ लोग बात करते हैं कि वो उसके वेपन बना सकते हैं या फिर उसे एक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। पर तभी वहाँ पर हम उनके डायरेक्टर जनरल को देखते हैं जो कि होते हैं शिनोमिया के फादर इशाओ शिनोमिया। और दूसरी तरफ हम काफका को देखते हैं जो कि एक जगह पर बंद होता है और बाकी सब उसके ऊपर नजर रखे हुए होते हैं और साथ उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ताकि वो ट्रांसफॉर्म ना हो काइजू नंबर 8 में, क्योंकि ऐसा हुआ तो वो फिर वहां से आसानी से निकल सकता है। जिसके बाद फिर हम काफका को देखते हैं जिसे बाद में होश आता है और वो फिर सोच रहा होता है कि अब वो उसके साथ क्या करेंगे। और साथ ही वो ये भी सोच रहा होता है कि जब शिनोमिया ने उसे बताया था कि जितने भी काइजूस होते हैं जिन्हें नंबर दे दिया जाता है उनका इस्तेमाल वेपन्स बनाने में होता है, और इसी चीज को वहां पर काफका सोच रहा होता है और साथ इस बारे में भी सोच रहा होता है कि क्या वो अब मीना के साथ किसी फाइट में खड़ा हो भी पाएगा या नहीं। और फिर उसके अगले सीन में हम मीना, होशिना और कुछ और मेंबर्स को देखते हैं जो कि वहां पर काफका के पास आते हैं, जहां पर काफका मीना को देखकर उसका नाम लेता है पर मीना उसे इग्नोर कर देती है। जिसके बाद वो वहां पर कैप्टन होशिना से माफी मांगता है, पर वहां पर कैप्टन होशिना उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। जिसके बाद फिर वो उसे वहां से ले जा रहे होते हैं और वहां पर काफका ये भी सोच रहा होता है कि उसने इतना बड़ा सीक्रेट छुपाया है तो ये सब उससे नाराज तो होंगे ही। जिसके अगले सीन में हम काफका को देखते हैं जो कि बाहर आ जाता है और जो उसका पूरा स्क्वाड रहता है वो वहां पर खड़ा होता है, पर वहां पर काफका की हिम्मत नहीं होती कि वो इचिगावा को देखे, क्योंकि इचिगावा पहले उसके लिए बहुत कुछ कर चुका होता है। जिसके बाद वो ट्रक में बैठ जाता है और तभी हम इचिगावा को देखते हैं जो कि वहां पर भाग कर आता है और काफका से कहता है कि मुझे आप पर पूरा यकीन है सेनपाई। और जिसके बाद गेट बंद हो जाते हैं और जो मीना रहती है वो कहने लगती है कि इचिगावा को इस चीज के लिए 50 पुशअप्स करने होंगे। और साथ ही मीना वहां पर काफका को ये भी बताती है कि उसने जितने भी काम किए डिफेंस फोर्स को बचाने के लिए और काइजू को मारने के लिए उसने उन सब का रिकॉर्ड बनाया है, और साथ ही वो अगर साबित कर दे कि काफका अब भी एक इंसान है तो वो उसे बचा सकते हैं। और साथ ही मैंने उससे ये भी कहती है कि 3rd डिवीजन में कोई भी ऐसा डिफेंस ऑफिसर नहीं है जो तुमसे नफरत करता हो। और वहां पर काफका इस बात को सुनकर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। जिसके बाद काफका मीना से दोबारा पूछता है कि क्या वो अब भी उसके साथ खड़ा होकर लड़ सकता है, जहाँ पर मीना कहती है कि हाँ, वो हमेशा उसका इंतजार करेगी। और इसे सुनकर फिर वहां पर काफका इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद फिर वो ट्रक वहां से जा रहा होता है और फिर जो कैप्टन होशिना रहता है वो आगे आकर कहता है बेवकूफ कहीं का। जिसके बाद वो 3rd डिवीजन से सैल्यूट करने के लिए कहता है और 3rd डिवीजन वहां पर सैल्यूट करती है। जहां पर फिर जो वो केजी रहता है वो कहने लगता है कि होशिना तुम क्या कर रहे हो, जहां पर होशिना कहने लगता है हम तो अपने सुपीरियर को सैल्यूट कर रहे हैं, जहां पर केजी कहने लगता है कि हाँ तुम एक काइजू को तो सैल्यूट करोगे नहीं। पर साथ ही हमें वहां पर पता होता है कि जो 3rd डिवीजन होशिना था उन्होंने काफका के लिए सैल्यूट किया था उस टाइम पर। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं काफका को डिफेंस फोर्स के एक हेडक्वार्टर में ले जाकर सील कर दिया जाता है और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर हम 3rd डिवीजन के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वहां पर सभी परेशान होते हैं और साथ ही काफका के बारे में बात कर रहे होते हैं। और वहां पर सभी सीरियस होते हैं क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि कभी ना कभी काफका ने उन सब की जान बचाई है। जहां पर जो आओई रहता है वो कहने लगता है कि हम डिसाइड नहीं कर सकते कि उसके साथ क्या होगा। और साथ ही हारुची ये भी कहता है कि ये आम बात नहीं है कि कोई इंसान काइजू बन जाए, इससे तो पूरी दुनिया में दहशत फैल सकती है। और दूसरी तरफ हमें मीना का सीन दिखाया जाता है जो कि काफका के सपोर्ट में जितना भी मटेरियल होता है उसे तैयार कर चुकी होती है वहां पर और उन्हें जल्दी से जल्दी डिलीवर करने के लिए कह देती है। दूसरी तरफ हमें होशिना का सीन दिखाया जाता है और वहां पर होशिना के पीछे एक ऑफिसर आता है और उसे सैल्यूट करता है और साथ ही चलते हुए वो काफका के बारे में पूछता है, जहां पर होशिना कहता है कि हाँ मैं उसे वापस जरूर लाऊंगा क्योंकि मुझे अभी उसके साथ फाइट करनी है, उसने अपनी पूरी पावर के साथ मेरे साथ अभी फाइट ही नहीं करी है। उसके अगले सीन में हम शिनोमिया को देखते हैं जो कि अपने फादर यानी डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है और वहां पर वो उसे बताती है कि काफका ने उसकी कैसे जान बचाई है और इसलिए वो वहां पर रिक्वेस्ट करती है उसे छोड़ने के लिए। पर वहां पर जो उसके फादर रहते हैं वो कहने लगते हैं तुम पूरी तरीके से बेवकूफ हो, तुम क्या मुझे अपने फेलियर्स के बारे में बात करने के लिए आई हो। जिसके बाद जो फिर उसके फादर रहते हैं वो उसे एक एक्सरे दिखाते हैं जहां पर जो काफका रहता है उसकी बॉडी में अब कोई हार्ट नहीं होता बल्कि कोर होती है, यानी वो पूरी तरीके से एक काइजू है। और साथ उसके फादर ये भी कहते हैं कि क्या तुम भूल गए हो कि ऐसे ही काइजू ने तुम्हारी मदर को मारा था। पर वहां पर जो शिनोमिया रहती है वो ये कहती है कि उसे अभी भी काफका के ऊपर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ हमें काफका का सीन दिखाया जाता है जिसके काफी सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं और वो इन सब चीजों से थक चुका होता है। तो साथ ही सोच रहा होता है कि उसने अपने सभी फ्रेंड्स को गुड बाय भी ढंग से नहीं बोला और उन्हें कुछ ना कुछ उससे कहना है अभी। दूसरी तरफ हमें मीना का सीन दिखाया जाता है जो कि वहां पर 3rd डिवीजन के 4 लोगों को बुलाती है जो कि काफी स्किल्ड होते हैं क्योंकि उनके पास अभी और ऑफिसर नहीं होते ट्रेनिंग देने के लिए पिछले हमले की वजह से। और जैसे हमले हो रहे हैं उस वजह से जितने भी डाई काइजू हैं उनकी गिनती बढ़ती जा रही है और इसलिए उन्हें कुछ तो करना होगा, इसलिए उन 4 लोगों को भेज रही होती है बाकी सबको ट्रेनिंग देने के लिए। जहाँ पर तियारो खुश होता है कि उसे टैलेंटेड बोला गया है, पर वहां पर जो हारुची रहता है वो कहने लगता है कि क्या ये इस वजह से नहीं हो रहा है कि हम काफका को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि
कि वो एक काइजो है फिर भी, और इसलिए हमें अलग किया जा रहा है। और इसे सुनकर फिर त्यारो वहां से जाने के लिए मना कर देता है, पर मीना बताती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर साथ ही उसे खुशी हुई है जानकर कि जो उसके टीम मेट्स हैं वो उसके बारे में सोचते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो 3rd डिवीजन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी काफका के लिए वहां पर परेशान होते हैं। जहाँ पर जो फिर हाओरिची रहता है वो भी वहां पर एक कॉल करने की कोशिश करता है, पर वो कॉल नहीं कर पाता। उसके अगले सीन में जो आओई रहता है वो बताता है हाओरिची को कि उसने अपने कमांडर से बात करी है ताकि कोई ना कोई काफका के सपोर्ट में जरूर हो। और दूसरी तरफ हमें फिर काफका का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मीना ने उससे कहा था कि अगर वो साबित करके दिखा दे कि वो एक इंसान है तो वो उसे बचा सकते हैं। जहाँ पर काफका इसी बारे में सोच रहा होता है कि उसे ये साबित करना होगा, पर उसे अभी तक इस चीज के लिए मौका नहीं मिला है। जिसके अगले सीन में हम जनरल डायरेक्टर को देखते हैं इसाओ को, जो कि वहां पर आ जाते हैं और साथ ही जो किकोरू होती है वो ऊपर से उन दोनों को देख रही होती है। और उसे देखकर वहां पर जो काफका रहता है वो बताने लगता है कि वो एक काइजो नहीं है, पर वहां पर जो इसाओ रहता है वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे रिलीज करने के लिए कहता है। पर वहां पर जो मेंबर्स रहते हैं वो कहने लगते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, काइजो नंबर 8 है, इसे रिलीज नहीं कर सकते। पर वहां पर जो इसाओ रहता है वो कहने लगता है कि ये काइजो नंबर 8 है, ये चाहे तो खुद भी इस लोक को तोड़ सकता है, तो इसे रिलीज करो। जिसके बाद वो उसे रिलीज कर देते हैं वहां पर। जहां पर काफका कह रहा होता है कि वो एक काइजो नहीं है, पर इतने में वहां पर जो इसाओ रहता है वो उसके ऊपर गन से फायर कर देते हैं। पर वहां पर काफका अपने काइजो हैंड की हेल्प से वहां पर बच जाता है। और साथ ही फिर वो उससे ये भी कहते हैं कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपने हाथों से किसी बुलेट को रोक ले, और उससे इंसान तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जिसके बाद वहां पर FS1 को अनलॉक करने की परमिशन मांगी जाती है और उसमें हम देखते हैं काइजो नंबर 2 की बॉडी से बने वेपन्स होती हैं जिन्हें इसाओ वहां पर यूज करता है। और फिर वो कहने लगता है कि अब मैं काइजो नंबर 8 को खत्म करूंगा। जहां पर फिर जो काफका रहता है वो फिर भी डिसाइड करता है कि वो ऐसे ही अपना खुद का प्रोटेक्शन करेगा बिना ट्रांसफॉर्म हुए। और जिसके बाद फिर उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही हमें बताया जाता है जो इसाओ है वो पूरी डिफेंस फोर्स ऑफिसर का सबसे खतरनाक मेंबर है। और वहां पर हम देखते हैं धीरे धीरे जैसे फाइट आगे बढ़ रही होती है, जो काफका है वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी खुद ही रिएक्ट कर रही होती है उस हमले पर। और वहां पर काफका देख रहा होता है कि वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। जहां पर वो सोचता है कि जो इसाओ है वो काइजो नंबर 2 के बॉडी से बने वेपन का यूज कर रहे हैं, इसलिए उसकी बॉडी सामने वाले को काइजो समझ रही है और उसकी वजह से रिएक्ट कर रही है। और साथ ही हमें बताया जाता है 1972 में जब काइजो नंबर 2 आया था तो वो भी एक डाई काइजो था और उसने इतनी तबाही मचाई थी, साथ ही वो हार मानने के लिए भी वहां पर तैयार नहीं था। और साथ ही हमें बताया जाता है जो काइजो नंबर 2 के बॉडी से बने वेपन है उन्हें सिर्फ किकोरू के फादर यानी इसाओ ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है वो कितने पावरफुल हैं। और वहां पर हम देखते जो इसाओ रहता है वो उसका एक हाथ भी तोड़ देता है, पर फिर भी वहां पर काफका डिफेंस फॉर्म में होता है और खुद को डोज कर रहा होता है। पर वहां पर जो इसाओ रहता है उसके दोनों पैर भी काट देता है और उस पर फाइनल हमला करने वाला होता है। पर उसके बाद हम देखते हैं वहां पर काफका पूरी तरीके से बदल चुका होता है और उसका खुद का ही कंट्रोल नहीं होता अपनी बॉडी पर। और साथ ही वहां पर काफका सोच रहा होता है कि वो तो पूरी तरीके से काइजो बन चुका है। जहां पर उसके अंदर जो काइजो होता है वो कह रहा होता है कि किल काइजो किल, जो कि अपने सामने वाले काइजो के लिए कह रहा होता है। वो फिर पूरी पावर से इसाओ की तरफ बढ़ता है। पर वहां पर जो शिनोमे रहती है वो उससे कह रही होती है कि काफका हिबियोनो तुम एक इंसान हो इंसान। पर वहां पर जो काइजो नंबर 8 यानी काफका रहता है वो इसाओ के पास पहुंच जाता है हमला करने के लिए। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनके लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने में मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिल्म सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो के लिए गुड बाय।